हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वास्तिक BNYS क्लासेस। आज की हमारी क्लास है फ़िलोसफी ऑफ नेचर क्यूर की, जिसका टॉपिक है इन्फ्लामेशन एंड इट्स स्टेजेस। और आज की आपकी क्लास की ट्यूटर माई सेल्फ आकांक्षा पटेल एंड आई एम अ BNYS फाइनल ईयर स्टूडेंट। सो फर्स्ट इज़ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन है, इन्फ्लामेशन इज़ द बॉडीज़ इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट टॉक्सिन, रिपेयर डैमेज एंड रीस्टोर बैलेंस homeostasis. Unlike modern medicine, which often focuses on suppressing inflammation using NSAIDs, naturopathy works to support and resolve it naturally without blocking the body's healing process. सो इन्फ्लामेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी खुद ही रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, कि जैसे हमारी बॉडी को पता होता है कि उसको क्या करना है ना। तो अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है या फिर कोई भी चीज़ डैमेज होती है या फिर टॉक्सिन्स हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है इन्फ्लामेशन, जिसके वजह से वो टॉक्सिन हमारी बॉडी से निकल जाए, ठीक है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में क्या यूज़ हो रहा है कि हम मॉडर्न मेडिसिन यूज़ की जाती है कि उन इन्फ्लामेशन को सप्रेस कर दे, है ना। ऐसी मेडिसिन यूज़ करके, जैसे NSAIDs होती हैं। और बट नेचुरोपैथी में हम इन्फ्लामेशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें इसको ब्लॉक नहीं करना है। अगर हम इसको ब्लॉक करते हैं तो हमारी बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस है वो ख़राब हो जाती है। फिर आता है नेचुरल पर्सपेक्टिव ऑन इन्फ्लामेशन। अब नेचुरोपैथी का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है इन्फ्लामेशन पर। तो फर्स्ट वन इज़ नेचुरोपैथी की क्या बिलीव करती है, टॉक्सिन, पुअर डाइट, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल इम्बैलेंस लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन, तो वो किसके वजह से हो रहा है। अगर किसी के तरह का टॉक्सिन्स है, पुअर डाइट है हमारा, हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ही इम्बैलेंस है, तो हमें क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। फिर सेकंड आता है, इन्फ्लामेशन इंडिकेट्स द बॉडी इज़ ट्राइंग टू एक्सपेल वेस्ट और रिपेयर इटसेल्फ। इन्फ्लामेशन क्या दिखाता है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही है और खुद के अंदर का जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इफ़ इन्फ्लामेशन इज सप्रेस द टॉक्सिन रिमेन एंड क्रॉनिक डिजीजेस में फॉलो। अगर इन्फ्लामेशन को हम सप्रेस कर देते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो टॉक्सिन क्या होगा, हमारी बॉडी में रहेगा और हमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वो भी क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म। फिर क्या आता है, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 स्टेजेस। दीज स्टेजेस आर बेस्ड ऑन द बॉडीज डिटॉक्स रिस्पॉन्स एंड वाइटल फोर्स थ्योरी। ये स्टेजेस किस पे बेस्ड है कि हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है और जो हमारे वाइटल फोर्स थ्योरी है उस पर। तो फर्स्ट है इनिशिएशन इरिटेशन स्टेज। इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग स्टेज है फर्स्ट। तो क्या क्या चीज़ें ट्रिगर करती है उसको, कि अगर हमें इंजरी होगी, हमारी बॉडी में टॉक्सिन है, कोई एलर्जन आ गया है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ये सारे क्या हैं, ट्रिगर पॉइंट है। ये सारी चीज़ें इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करते हैं। नेचुरोपैथी व्यू क्या है कि वाइटल फोर्स, लाइफ एनर्जी डिटेक्ट्स डिस्टर्बेंस। हमारी जो वाइटल फोर्स है वही पता लगा लेती है कि हमारे में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस तो नहीं है हमारी बॉडी में। स्टार्ट लोकल रिस्पॉन्स, हीट, रेडनेस एंड पेन। फिर वो स्टार्ट करता है लोकल रिस्पॉन्स करना, कि जैसे हमारी बॉडी हीटअप होने लगेगी या फिर रेडनेस होगा या फिर पेन होगा उस एरिया में, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं कि आपको माइल्ड स्वेलिंग दिखेगी, फटीग रहेगा बॉडी में, दर्द होगी, फीवर होगा। इसके एक्शन क्या है कि द बॉडी ट्राइज टू एक्सपेल टॉक्सिन विया स्किन, स्टूल, यूरिन और लंग्स। इस टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी ट्राई करती है कि टॉक्सिन को स्किन से, स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू, लंग्स के थ्रू बाहर निकालने की। तो अगर किसी का इन्फ्लामेशन फर्स्ट स्टेज में है तो उसको कौन सी थेरेपी देनी चाहिए, वो आराम करना चाहिए। जो भी पेशेंट है उसको वाटर फास्टिंग दे सकते हैं, एनीमा दे सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं या फिर स्वेटिंग करवा सकते हैं। सेकेंड स्टेज आता है रिएक्शन और डिफेंसिव स्टेज, ठीक है। यहाँ पे हमारी बॉडी डिफेंसिव
मीन्स खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलता है। तो बॉडी इस टाइम क्या होता है, जो अगर किसी का इनिशिएशन स्टेज में बॉडी ठीक नहीं हुई तो वो रिएक्शन स्टेज में पहुँचेगी और इसमें क्या होगा, इसमें जो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यहाँ की जो सेलुलर एक्टिविटी है वो क्या होती है कि WBC मूव करने लगते हैं जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि WBC ही तो मतलब किलर सेल्स होते हैं जो भी जिस भी तरह का टॉक्सिन्स या फिर वेस्ट है तो उनको किल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए WBC वहाँ पे आते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है। इसका नेचुरोपैथिक इंटरप्रिटेशन क्या है कि इस टाइम क्या होगा, हमारी बॉडी का हीट बढ़ेगा, बेसिकली बर्न आउट स्टेज आएगा। हमें साइन किस तरह के देखने को मिलेंगे, फीवर, पस, म्यूकस, डायरिया, इस तरह के साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर थेरेपी इस टाइम क्या यूज़ करेंगे, जूस फास्टिंग, फॉर्मेंटेशन, मड पैक टू एब्डोमेन, कोल्ड कंप्रेस, हर्बल टी लाइक टर्मरिक, नीम और लाइट डाइट, ये सारी थेरेपीज़ हम सेकेंड स्टेज पे देंगे। फिर थर्ड स्टेज है डिपोजिशन और सप्रेशन स्टेज। अगर सेकेंड स्टेज के आगे आ जाता है किसी का इन्फ्लामेशन तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन था वो सप्रेस हो गया मेडिसिन से, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रह जाते हैं, है ना। अगर फर्स्ट और सेकेंड स्टेज तक है तो वो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर आएगा, लेकिन अगर वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आता है तो वो क्रॉनिक में आ जाएगा, ठीक है, थर्ड के बाद बेसिकली। तो यहाँ पे अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन को हम रोक देते हैं, मतलब टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाता और मेडिसिन खा के हम उसको रोक दिया है, हमने डिस्टर्ब कर दिया या फिर सप्रेस कर दिया है, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन रह जाएंगे। अब वो टॉक्सिन किस तरह की बीमारियाँ देखने को मिलते हैं, लाइक अगर वो टॉक्सिन जॉइंट में रह गए, जॉइंट्स में हमारे, तो हमें आर्थराइटिस जैसे डिजीज़ देखने को मिलते हैं। अगर वो स्किन में रह गया तो एक्जिमा, सोरियासिस जैसे। अगर वो ऑर्गन्स में रह गया तो हमें फैटी लीवर, फाइब्रोसिस, ये सारे डिजीज़ेस देखने को मिलते हैं। अगर बॉडी स्टार्ट कर देती है मतलब टॉक्सिन स्टोर करना अपनी बॉडी में, ठीक है, तो हमें क्या कहते हैं, ये सारी बीमारियां देखने को मिलती है। और इस स्टेज पे हो ही जाता है कि बॉडी स्टोर करना शुरू ही कर देती है। फिर इसमें जो थेरेपी है वो क्या है कि हमें डाइट करेक्ट करवाना है, डिटॉक्स प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, एब्डोमिनल मड पैक, एक्यूप्रेशर और प्राणायाम, ये सारी थेरेपीज़ आप दोगे थर्ड स्टेज पे। अगर किसी की बॉडी फोर्थ स्टेज पे जाती है तो यही क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की तरफ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डीजनरेशन स्टेज है। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लीड्स टू टिश्यूज़ और ऑर्गन डैमेज। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है जिसके वजह से आपके टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, आपके ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। और आपको कैसी बीमारियां देखने को मिलती है, लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अस्थमा, PCOS, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑर्गन्स, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉनिक टॉक्सिन ओवरलोड हो रहा है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन हो चुका है। तो अब हमारी ऑर्गन या हमारी बॉडी उस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रही है। इसमें थेरेपीज़ क्या यूज़ करते हैं, डीप डिटॉक्स, लॉन्ग फास्टिंग, एलिमिनेटिव डाइट, हर्बल फॉर्मुलेशन, योगा थेरेपी, कोलोन इरिगेशन, क्रोमोथेरेपी, रेस्ट, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को देते हैं फोर्थ स्टेज। लास्ट जो फिफ्थ स्टेज है वो है हीलिंग और रीजनरेशन स्टेज। यहाँ पे बॉडी ठीक होती है। वंस टॉक्सिन आर रिमूव, बॉडी स्टार्ट रीजनरेटिंग। अगर यहाँ पे टॉक्सिन्स पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है तो हमारी बॉडी रीजनरेशन में आ जाती है। इन्फ्लामेशन सबसाइड नेचुरली, टिश्यू रिपेयर बिगिंस विया न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड रेस्ट। यहाँ पे वापस से हमारे सारे टिश्यू सेल्स वापस से बनना शुरू हो जाते हैं, रेजुविनेट होते हैं और हमारी बॉडी ठीक होना शुरू हो जाती है। इसमें थेरेपी क्या देंगे, रीबिल्डिंग फूड्स लाइक फ्रूट्स, स्प्राउट, घी, सन एक्सपोजर, मसाज, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन एक रिस्पॉन्स है जिसमें हमारी बॉडी खुद को ही ठीक करने की कोशिश करती है और इसमें हमें 5 स्टेजेस देखने को मिलते हैं और पहले के 3 एक्यूट पे रहते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन के, बाकी 2 पे हम फोर्थ और फिफ्थ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।